जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और बस सुबह हो गई और सब लगे हुए हैं अपने अपने काम निपटाने में। तो जी ये व्लॉग है 8 मई का। आज वार बुधवार हो गया है, यानी कि एनिवर्सरी से अगले वाले दिन का। कल थोड़ा सा लेट सोए थे ना, तो बस आज सुबह के कामों की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम तो झाड़ू लगाने का रहता है, तो बस वही चल रहा है। जैसे रसोई की साफ सफाई कर दी है, आधे आंगन में झाड़ू लगा दी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ठाण साफ करने के लिए, क्योंकि आजकल ठाण वगैरह में झाड़ू लगाने का काम भी सुबह सुबह ही कर लेते हैं। उसके बाद फिर धूप ज़्यादा हो जाती है ना, तो मौसम के हिसाब से ये तो थोड़ी बहुत जैसे हमारी रूटीन बदलती ही रहती है। और इन्होंने चला दी थी सुबह उठते ही चाकी। पहले भैंसों के लिए थोड़ा सा आटा पीसना था, उसके बाद फिर अभी दलिया पीसने में लगे हुए हैं। और मुझे पिसवानी है थोड़ी सी चने की दाल। रोज रोज तो चाकी चलती नहीं। वैसे देखिए हमारे यहाँ तो ज़्यादातर बस 8-10 दिन निकलते हैं या फिर हफ्ता। हमारा तो जैसे एक बार आटा पीसने के बाद 15-20 दिन काम चल जाता है, लेकिन भैंसों का ये होता है कि बस हफ्ते भर में तो दलिया आटा ख़त्म हो ही जाता है। 1-2 ड्राम भर कर रखते हैं जैसे। तो जी बस दाल तैयार हो गई है। और चने हम जैसे 12 महीने के इकट्ठे खरीद कर रख लेते हैं। उसके बाद फिर दाल और बेसन, वो दोनों चीज़ें हमेशा घर पर ही बनाते हैं। लगभग कभी कभार क्या हुआ दुकान से मंगवा लेते हैं। और एक बार हम कोई भी चीज़ घर की बनाने लगते हैं ना, स्पेशली जैसे बेसन हो गया, इन चीज़ों में फिर दुकान से लेकर आते हैं तो वो इतना अच्छा, जैसे साग में फिर वो टेस्ट आता ही नहीं है। और बस अभी इन्होंने जैसे दाल चाकी में से निकाल दी थी, तो सोचा कि इसको साथ के साथ ही साफ करके रख देती हूँ। और इस बार मौसम का तो आप सबको पता ही है कि गर्मी तो जैसे एक दिन गर्मी होती है, अगले दिन फिर बारिश हो जाती है। वैसे हमारे यहाँ तो 3-4 दिन से मौसम ऐसा ही चल रहा है। और कहीं कहीं तो बारिश थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। इतनी ज़्यादा बारिश तो हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुई है, पर यह है कि गर्मी नहीं है इस बार इतनी ज़्यादा, बस थोड़ी बहुत ही होती है। तो बस शाम के टाइम पर आज इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं था। थोड़ी सी बारिश हुई, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। और इन दिनों में जैसे जांडी हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सांगर ना के बराबर लगता है। राजस्थान में सांगरी बोलते हैं, हमारे यहाँ सांगर बोलते हैं। और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जैसे हमारी साइड थोड़ा सा पानी वगैरह लगने लगा ना खेतों में, तो कम होने लगा है। पहले तो हमारे यहाँ भी सांगर बहुत ज़्यादा लगता था, अभी जैसे थोड़ा सा कम लगने लगा है। 1-2 जांडी ऐसी रहती है खेत में जिस पर सांगर लगता है। तो बस अभी ये और माँ लग गए थे इस काम में, और मैंने तब तक अपना जो घर का काम था खाना वाना बनाने का, वो निपटाने में लगी हुई थी मैं। क्योंकि आज 7 बजे के बाद तो लाइट बंद करनी थी ना, तो सोचा कि अपना जो भी रोटी वगैरह बनाने का काम है वो थोड़ा जल्दी ही निपटा लेते। और माँ का कई दिन से मन हो रहा था सांगर की सब्जी खाने का। वैसे देखिए खेत की और ये जो इस तरह की देसी सब्जियां रहती ना, उस खाने का अपना ही एक स्वाद होता है। तो बस अभी ये सांगर तो तोड़ कर लेकर आ गए थे, तब तक मैंने खाना भी बना कर रख दिया। और अभी चल रहा है मेरा कपड़े धुलने का काम। कल हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो सोचा आज काम थोड़ा जल्दी निपट गया है तो कपड़े धो लेते हैं। और सांगर की सब्जी तो अभी बनेगी नहीं, ये सब्जी तो बनेगी कल, क्योंकि अभी इसको जैसे तोड़ना है, उसके बाद फिर इसकी छटाई करनी है, कटाई करनी है, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और देखिए देसी जो सब्जियां रहती हैं ना, उसको बनाने में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन वैसा ही स्वाद होता है। वो कहते हैं ना, जैसी मेहनत वैसा ही स्वाद। तो अभी आप सबसे बस सुबह मुलाकात हो रही है। चाय बन गई है बच्चों के लिए, जैसे आजकल ताज़ा दूध की ही चाय बनाते हैं, बासी दूध का तो कोई चक्कर है नहीं। तो इनकी चाय पानी हो गई थी, उसके बाद फिर इनकी तो स्कूल जाने की तैयारी हो गई है। और मैं लग गई हूँ, ये थोड़े से कपड़े कल धुले थे, इनको मैंने अंदर फैलाकर छोड़ दिया था। तो बस अभी इनको तय बनाकर उठाकर रख देती हूँ। और रात को भी हमारे यहाँ मौसम बारिश का ही हो रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी। तो बस ये अभी बच्चों को छोड़ने के लिए चले गए थे, और आते टाइम जैसे पानी लेकर आएंगे। और मैं तब तक ये सांगर हमने रात को काट कर छोड़ दिया था, थोड़ा बहुत बच गया था, वो काम अभी माँ ने कर दिया है सुबह उठते ही। और अभी इसको अच्छे से 3-4 बार धो लेते हैं। वैसे तो मैंने एक बार पहले भी धोकर रख दिया था, लेकिन अभी इसकी कटाई करनी है, तो बस इसको 2-3 बार अच्छे से धोकर थोड़ी सी देर के लिए तो बाहर रख देंगे, पानी निकल जाएगा सारा। और अभी बस इसमें थोड़े बहुत जो नाकू रह गए हैं वो निकालने हैं, और आगे का जैसे थोड़ा बहुत जो
डंठल वगैरह रहता है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे साथ में लगे हुए थे ना। मैंने माँ ने इन्होंने जो तोड़ कर रखा था ना वो तो साफ़ था, लेकिन बच्चों ने अपना काम कर दिया था। तो बस अभी हम काटने में लगे हुए थे। देखिए मैंने तो ना के बराबर ही कट किया है, बाकी सारा का सारा सांगर इन्होंने ही कट कर दिया था और वही हमारी अभी मजाक मस्ती चल रही थी। तो बस ऐसे ही करते करते हमारी सब्जी की तो लगभग सारी तैयारी हो गई। सबसे बड़ा काम तो इसको साफ करके काटना ही था, क्योंकि थोड़ा सा छोटा साइज था। बाकी जैसे राजस्थान साइड में सांगर लगता है ना जांडियों पर, वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, मैंने देखा है, क्योंकि एक बार हमारे यहाँ पर भी ये लेकर आए थे। पर इतनी ज़्यादा ये सब्ज़ी हमारे यहाँ पर नहीं बनती है, क्योंकि देखिए जहाँ जो चीज़ें होती हैं वहीं ज़्यादा बनती हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये भी हो जाती है कि दूसरी जगह की कोई भी सब्ज़ी बनाने का अपना ही एक मज़ा होता है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि कभी कभी तो देखिए कोई भी चीज़ मिले वो अच्छी लगती ही है। तो सांगर को मैंने पहले भी धो लिया था, अभी फिर से 2-3 बार अच्छे से धो लिया है और चूल्हे में जला लेते हैं आग। ईंधन थोड़ा सा भीगा हुआ है। थोड़ी सी लकड़ियाँ तो मैंने अंदर उठा कर रखी थी, पर यह है कि गर्मियों का मौसम है, बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो थोड़ी सी धूप लगती है तो सूख जाती है। तो अभी सांगर तो मैंने रख दिया है चूल्हे पर उबलने के लिए, साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और यहाँ पर मेरी और माँ की तैयारी शुरू हो गई है, जो भी हमें मिर्च मसाले जैसे सब्जी के तड़के में डालने हैं उनकी। तो मैंने तो लहसुन छील दिया था, माँ ने प्याज छील दी थी और इतनी देर में ही सांगर उबल कर तैयार हो गया था। इसको इतना ज़्यादा हमें नहीं पकाना था, क्योंकि बाद में फिर निचोड़ना रहता है और थोड़ा सा ज़्यादा पक जाएगा तो फिर बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो बस आज का तो देखिए सारी की सारी जो हमारी सब्जी की तैयारी और बनाने से लेकर जितना भी जो भी काम है ना, सारा माँ के निरीक्षण में ही चल रहा है। क्योंकि एक तो देखिए मैं जैसे एक बार मैंने पहले बनाई थी, इतना अच्छे से अंदाज़ा नहीं आता है, और पूछ पूछ कर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो बस अभी सांगर को तो मैंने उबाल लिया, ये देखिए बिल्कुल खिला खिला है। थोड़ा सा ज़्यादा उबल जाता है तो फिर इसको जैसे ठंडा पानी डालकर हाथ से निचोड़ते हैं तो ऐसे मिक्स हो जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। एक तरह से जैसे बोल देते हैं ना कि खिचड़ा सा बन जाता है। तो बस अभी सांगर को तो मैंने रख दिया है ठंडा पानी डालकर, थोड़ी सी देर ठंडा हो जाएगा और तब तक प्याज काट लेते हैं। और इस सब्ज़ी में प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ही डलती हैं, 1 प्लेट भरकर प्याज काटी थी मैंने। और उसके बाद फिर अभी सुबह आज खाने में कुछ नहीं बनाया था, सिंपल चटनी बनाई थी। तो इसमें थोड़ी सी तो लाल मिर्च की चटनी बची हुई थी और साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन डाल लिया है। इसको अच्छे से कूट कर मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। शाम को तो मुझे सब्ज़ी बनानी ही थी और हमारे घर में लगभग एक टाइम पर ही सब्ज़ी बनती है। तो ये था कि भाई शाम को सांगर बनेगा तो सुबह सबने बस चटनी रोटी लस्सी यही खाया था। और लगभग ज़्यादातर हमारे घर में एक टाइम ही सब्ज़ी बनती है, दोनों टाइम तो कभी कभार ही बनती है। बस हमारी यही रूटीन है। तो अभी जैसे लहसुन और थोड़ी बहुत जो भी लाल मिर्च थी वो अच्छे से मैंने कुंडी को साफ़ कर लिया है। उसके बाद फिर इसमें हल्दी धनिया और लाल मिर्च डाल ली। तो ये हमारे मसाले तैयार हो गए और इतनी देर में ही सांगर भी अच्छे से ठंडा हो गया था। तो इसको हल्के हल्के हाथ से निचोड़ लेते हैं। और पानी नहीं था इसके अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल कच्चा कच्चा सांगर है। थोड़ा सा जैसे ज़्यादा पक जाता है, इसके अंदर बीज हो जाते हैं, वो पानी सोखते हैं। और कच्ची सब्जी कोई भी होना तो उबलने में टाइम लेती है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस अभी हमारी लगभग सब्जी की सारी तैयारी हो गई है। और जैसे सांगर उबलने के बाद फिर मैंने चूल्हे पर दूध रख दिया था उबलने के लिए, तो दूध अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए अभी लगा लेते हैं सब्जी में तड़का। और आज की स्पेशल सब्जी भी हम हांडी में ही बनाकर तैयार करेंगे। और कितना आगे 1.5 कड़छी तेल बस। तो जी जिस हिसाब से हमारी सब्जी है उस हिसाब से इसमें लगभग 1.5 कड़छी तेल जाएगा। तो तेल को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और ये हमारे मसाले तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी मैंने हींग भी रखी थी जो कि मैं डालना भूल गई थी। तो 1 प्लेट प्याज है और बाकी जो हमने मसाले पीस कर तैयार किए थे वो, और साथ में मैंने 2-3 हरी मिर्च काटी थी। तो बस अभी तेल के गर्म होने के बाद इसमें मैंने जीरा, हरी मिर्च और ये प्याज डाल दी हैं सारी की सारी। और प्याज को अभी हम एक प्यारा सा कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये है 5-7 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा।
और मैंने तब तक जैसे थोड़ा सा लहसुन 2-3 टमाटर मिक्सी में पीस लिए थे। और अभी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, साथ में डाल दिया है नमक। वो वीडियो थोड़ी सी मुझसे कट गई है। तो टमाटर डालने के बाद टमाटर को अच्छे से पकाया। उसके बाद फिर अपने जो मसाले मैंने पानी में भिगो कर रखे थे वो डाल दिए हैं, अच्छे से कर दिया है मिक्स। बस थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा मतलब पानी डालकर इन मसालों को हम पका लेंगे। फ़ोन वगैरह में देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही तामझाम रहता है और कभी कभी जैसे कोई थोड़ी बहुत क्लिप कट भी हो जाती है। तो बस अभी हमारे मसाले तो तैयार हो गए हैं, तेल ऊपर आ गया है। तो अभी इसमें हम डाल देंगे ये सारा का सारा सांगर, अच्छे से कर देंगे मिक्स और ढककर थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे। और ये हो जाएगी हमारी एकदम देसी स्टाइल से, और ना इसमें कोई जैसे खाद बीज है, ऑर्गेनिक सब्जी लगा लीजिए। ये तो अच्छे से मिक्स करके इसमें हमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर बस थोड़ी सी देर पकने दें। क्योंकि देखिए खेत में हम कोई भी सब्जी वगैरह बीजते हैं, वो चाहे गेहूँ हो या फिर सब्जियां हो, थोड़ा बहुत तो हम खाद बीज वगैरह ये सब डालते ही हैं। लेकिन ये जो जांडी के पेड़ हैं जैसे घर के सामने हो गया या फिर कहीं भी, तो उसमें खाद बीज वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। तो ये तो एकदम प्योर देसी सब्जी है। और बस दूध गर्म हो गया था, सब्जी भी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई। मेरा काम खत्म हो गया था, धीमी धीमी आंच पर बनती रहेगी। तो सोचा तब तक अपना ये बर्तन साफ़ करने का काम समेट लेते हैं। आज बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। और आज अभी आटा बिल्कुल ख़त्म हो रखा था, तो पहले चाकी चलाई है, आटा पीसा, उसके बाद फिर अभी लाइट गुल हो गई थी। चलो एक टाइम का आटा तो तैयार हो गया। और घर पर जैसे कोई भी चीज़ रहती है ना, चाकी का ही लगा लीजिए। बस ये होता है कि 1 दिन का है, 2 दिन का है, गेहूँ साफ़ करके रख दिए थे, फिर भी आटा आज ही पिसा है। सुबह तो जैसे भैंसों के लिए बस दलिया वगैरह आटा ही पिस पाया था, तो सोचा कि चलो शाम को बना लेंगे। लेकिन आजकल मौसम की वजह से ये हो जाता है कि कभी लाइट आती है कभी जाती है। तो बस अभी मैंने आटा तो लगा कर रख दिया है और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। तो हांडी को मैंने नीचे रख दिया था उतार कर। तो जी सब्जी तो हमारी देखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और देखिए हम कुछ भी बनाते हैं और वो सबको पसंद आता है तो फिर वो एक अलग ही खुशी होती है। लियो खा के देखो किसी बना देगा। और बस आज इस स्पेशल सब्जी के साथ खाने में मैंने बनाई है हाथ वाली रोटियां। पानी का हाथ लगाकर तो देखिए मुझसे बनती नहीं है, हाँ जैसे थोड़ा सा घी लगाकर बना लेती हूँ। और इन रोटियों का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कभी कभी कोई स्पेशल सब्जी बनती है तो उसके साथ मैं हाथ वाली रोटियां बना लेती हूँ। वैसे ये रोटियां चटनी के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी बस अभी जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ वैसे ही आज सबसे पहले माँ ने और इन्होंने नंबर लगा दिया है, क्योंकि माँ की ही फरमाइश थी सांगरी की सब्जी बनाने की। तो सबका खाना वाना हो गया है, लास्ट में बारी आती है अपनी। तो ये थाली मैंने लगाई है मेरे लिए, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। ऐसा खाना तो देखिए कभी कभी ही बनता है, क्योंकि चटपटी चीज़ें और जो हमारी हमेशा बनने वाली हैं वो तो हम बनता ही रहता है। तो सब्जी तो हमारी हो गई है ख़त्म, जितनी हमने खाई उतनी खा ली थी, मतलब 3-4 कटोरी ही लगती है। और बाकी की 3-4 कटोरी चली गई थी इधर उधर अड़ोस पड़ोस में। देखिए कोई भी ऐसी सब्जी हम बनाते हैं ना तो फिर ये तो होता ही है कि भाई थोड़ा थोड़ा जैसे सबको देना ही रहता है। और देखिए अभी ये तो बोलिएगा मत कि 2 दिन की मेहनत की थी, सब्जी बनाई और फिर बांटने में लग गई। ऐसे हम कोई भी सब्जी बनाते वो चाहे साग लगा लीजिए या फिर सांगरी बनती है ना, तो तभी सबका ये रहता है कि भाई 1 कटोरी हमारे लिए भी बनाना। और खाने पीने के मामले में तो ये सब चलता ही है। तो अभी ये चले गए थे बाहर घूमने के लिए, तो इन्हें एक सब्जी वाला दिख गया, तो बस 1-2 सब्जी लेकर आए और खरबूजे लेकर आए थे। तो बच्चों ने आते ही खरबूजा काट लिया था, बस थोड़ा थोड़ा लिया क्योंकि अभी सबका खाना ही हुआ था। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।